हेलो मेरे बच्चों, आपका जोरदार स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 के क्लास 9 एंड 10 यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आप सभी कैसे हो? मेरे प्यारे बच्चों, आपका जोरदार स्वागत है। आपने जो एसपीएल में प्यार दिया, जुगलबंदी में आपने जो प्यार दिया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चों, इसीलिए आपकी तैयारी को हम नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाने के लिए, आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम में आपको तैयार करने के लिए बच्चों, मैं यहाँ राघवेंद्र सिंह साइंस का सेशन लेकर आ चुका हूं। जी हाँ बच्चों, और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इससे पहले कि मैं ये बताऊं, जल्दी से सेशन को शेयर कर दो, है ना। और आपके दोस्तों को बोलो कि भैया पढ़ना है तो कहां पढ़ना है? अड्डा 24/7 क्लास 9 एंड 10 यूट्यूब चैनल पे पढ़ना है। तो बच्चों, इस यूट्यूब चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, है ना। जो भी नए बच्चे हैं खासतौर से उनके लिए, पुराने बच्चों ने तो अपना प्यार दिखाया ही है, सब्सक्राइब कर ही दिया है ना बच्चों। तो आज के सेशन में अब मैं बताता हूं कि क्या पढ़ने वाले हैं। ये जो आज के सेशन में आप पढ़ोगे ना, वो आपके आने वाले टर्म 1 एग्जाम में या तो हाफ ईयरली एग्जाम में आएगा। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए मैं अब आपको वो टॉपिक बता देता हूं कि वो टॉपिक है कौन सा। आप जानना चाहेंगे? बिल्कुल। अब आप सामने देख पा रहे हो वो टॉपिक क्या है, क्लोर एल्काली प्रोसेस, यानी कि क्लोर क्षार प्रक्रिया। जी हाँ, अगर आप चैप्टर उठाओगे, चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी के हिसाब से क्लास 10 के विज्ञान का, साइंस का जो चैप्टर 2 है वो क्या है, एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी कि अम्ल क्षार एवं लवण। तो आपके साइंस के क्लास 10 के बुक में ये चैप्टर जरूर मिलेगा, अम्ल क्षार और लवण, यानी एसिड बेस और सॉल्ट। और उसी चैप्टर में किसका जिक्र है? क्लोर क्षार प्रक्रिया का जिक्र है। और इससे जुड़ा हुआ प्रश्न मैंने एसपीएल में भी पूछा था, याद है कि नहीं? जी हाँ, कि कैथोड में कौन सी गैस बनती है, एनोड में कौन सी गैस बनती है क्लोर क्षार प्रक्रिया में, पूछा था कि नहीं पूछा था? जी हाँ, आपको जरूर याद होगा। तो बच्चों, ये पूरी प्रक्रिया आपको पढ़ना है और इससे प्रश्न जरूर बनेगा। मेरा मानना है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, और अगर आप इसने पढ़ लिया तो एक क्वेश्चन यहां से फंसेगा, जो कि आपके आने वाले टर्म 1 एग्जाम में या हाफ ईयरली एग्जाम में मदद करेगा। तो क्यों ना इसको पढ़ लिया जाए अच्छे तरीके से, है ना। तो ये चैप्टर, ये जो टॉपिक है वो किस चैप्टर में मिलेगा? एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी अम्ल क्षार और लवण में ये आपका क्लोर क्षार प्रक्रिया है जिसको हमको पढ़ना है। ठीक है, तो चैप्टर आप समझ गए। यहां चैप्टर क्या दिख रहा है? चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट, और इसी चैप्टर में क्लोर क्षार प्रक्रिया का जिक्र है। तो आओ चले और इसको पढ़ लें, और ऐसा पढ़ ले कि आगे कभी दिक्कत ना आए, और हम एग्जाम में अगर यहां से क्वेश्चन बने, यहां से प्रश्न बने, तो हम लिख सके, हम उसको भरपूर नंबर वहां से ले सके। अगर 2 क्वेश्चन 2 नंबर का आया तो हम लेंगे, 1 नंबर का आया तो लेंगे, है ना। एमसीक्यू के रूप में सीबीएसई में टर्म 1 एग्जाम में जो एमसीक्यू आएगा उसमें हो सकता है कि एक क्वेश्चन यहां से आ जाए, है ना। तो बिल्कुल बच्चों ध्यान से समझना, मैं बिल्कुल धीरे धीरे आराम से पढ़ाऊंगा और एंड में आपको पूरा समझ में आएगा। तो शुरू करें, चलिए बिना किसी देरी के अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, मेरा नाम बच्चों आपको पता है तो बताने की जरूरत नहीं, सेशन का एंजॉय कीजिए, पढ़िए, और हर सेशन को भरपूर तरीके से दिमाग लगाकर समझिए, है ना। बस आप मेरा साथ दो, मैं आपका साथ दूंगा, और आपको पूरी तैयारी करा देंगे, चाहे वो टर्म 1 एग्जाम हो या इसके बाद फाइनल एग्जाम हो। तो अभी हमारे सामने जो मुद्दा है वो है टर्म 1 एग्जाम या हाफ ईयरली एग्जाम, जो अलग अलग बोर्ड में, चाहे सीबीएसई हो, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, झारखंड बोर्ड, जो भी अलग अलग बोर्ड हैं, हरियाणा बोर्ड, हिमाचल बोर्ड, वहां आपके जो आने वाले एग्जाम हैं, सीबीएसई में तो टर्म 1 एग्जाम होगा, बाकी जगह कुछ बोर्ड में हाफ ईयरली एग्जाम हो रहे हैं, है ना। तो उनमें ये मदद करेगा ये टॉपिक, है ना। चले तो शुरू करें बच्चों, शुरू करें कि नहीं? जी हाँ, चलो शुरू करते हैं बच्चों। बात हो रही है क्लोर क्षार प्रक्रिया की, लेकिन मैं आपको चित्र किसका दिखा रहा हूं? नमक का। जी हाँ, नमक जो हम खाने में खाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? साधारण नमक, यानी कि कॉमन सॉल्ट। क्योंकि बच्चों सेंधा नमक भी होता है, तो सिर्फ नमक बोलेंगे तो लोगों को कंफ्यूजन होगा, ठीक है, कि भाई बात किसकी हो रही है। तो बात हो रही है उस नमक की जो हम खाने में डालकर आम जीवन में आम तौर पे जो खाते हैं,
है ना। उसी नमक को हम साधारण नमक यानी कॉमन सॉल्ट कहते हैं, जिसका सूत्र क्या होता है, अरे कितना बढ़िया दिख रहा है, जिसका सूत्र होता है NaCl। NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। जी हाँ, अगर आपसे कोई पूछे कि भैया नमक का रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो NaCl, और उसका रासायनिक नाम यानी केमिकल नाम क्या होता है, तो सोडियम क्लोराइड। तो ये आम नाम है। आम नाम मतलब हम हर कोई इस नाम से जानता है, नमक मतलब सॉल्ट। लेकिन एक विज्ञान का आदमी, उसको ही पता होता है कि सॉल्ट मतलब क्या, सोडियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला होता है NaCl, है ना। सभी को तो पता नहीं कि सॉल्ट मतलब सोडियम क्लोराइड होता है, लेकिन विज्ञान का अगर विद्यार्थी है तो उसको जरूर पता होना चाहिए। बाकी को पता चले या ना चले, विज्ञान के विद्यार्थी को यह पता होना चाहिए कि साधारण नमक मतलब सोडियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है NaCl। Na मतलब सोडियम और क्लोरीन मिलके बन गया क्या, सोडियम क्लोराइड, जो कि एक आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, समझ में आया। तो सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, जिसको हम नमक कहते हैं। बहुत जरूरी है बच्चों नमक। कोई खाना खाना नहीं लगेगा जब तक उसमें नमक ना डालो। बात सही बोली कि नहीं। दाल में नमक नहीं, दाल बेकार। सब्जी में नमक नहीं, सब्जी बेकार, है ना। डोसा में पता चला नमक नहीं, चटनी में नमक नहीं। जो भी नमक के बिना है, चाहे खाना कितना बढ़िया हो, अगर बिना नमक के खाओगे तो एक भी खाना आपको अच्छा नहीं लगेगा। ये बात आप मानते हो कि नहीं। तो उसी बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमारे खाने में स्वाद बनाता है, उस नमक की बात हो रही है। अब बच्चों नमक के बारे में अगर बात करें तो नमक से बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट उत्पाद बनाए जाते हैं, यानी कि ये रॉ मटेरियल है, कच्चा पदार्थ है। जी हाँ, कई सारे रसायनों का, केमिकलों का ये रॉ मटेरियल है, कच्चा पदार्थ है। कच्चा पदार्थ जैसे आपको मतलब क्या समझ में आया। कच्चा पदार्थ मतलब जैसे इसको ऐसे समझ लो कि हमको क्या करना है, हमको रोटी बनाना है। तो रोटी बनाने के लिए हमको आटा चाहिए, पानी चाहिए। आटा पानी में मिलाएंगे, यानी आटा लेंगे और उसमें पानी मिलाएंगे और तब उसको गूंथेंगे और लोई बनाकर तब वो रोटी बनेगी। इसका मतलब रोटी का कच्चा पदार्थ क्या हुआ, आटा और पानी। यानी कच्चा पदार्थ उसको बोलते हैं जिससे कोई नया प्रोडक्ट यानी कि कोई अलग उत्पाद बनाया जाता है। तो जो नमक होता है यानी कि सोडियम क्लोराइड, वो कई सारे रसायन बनाने में काम आता है। इसीलिए सोडियम क्लोराइड को हम क्या कह रहे हैं, नमक को, कॉमन साल्ट को हम क्या कह रहे हैं, रॉ मटेरियल कह रहे हैं, कच्चा पदार्थ कह रहे हैं। क्यों, क्योंकि इसी सोडियम क्लोराइड यानी नमक से हम बहुत सारे दूसरे क्या रसायन यानी कि केमिकल बनाते हैं। ठीक है, और अब आपने जानने की कोशिश करते हैं कि सर आप बताइए, आपने ये कहा कि हम सोडियम क्लोराइड की मदद से यानी सॉल्ट के, नमक की मदद से हम दूसरे कच्चे मतलब दूसरे रसायन बनाते हैं, यानी कि दूसरे केमिकल्स बनाते हैं। तो कच्चा पदार्थ कौन हो गया, कॉमन सॉल्ट। ठीक है, लेकिन वो कौन कौन से रसायन है, कोई उदाहरण तो दीजिए। चलो, तो आपने उदाहरण मांगा तो अब मैं उदाहरण देता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ऐसे कौन कौन से रसायन यानी केमिकल है जिसको बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड यानी नमक का उपयोग करना पड़ता है, यानी नमक को कच्चे पदार्थ की तरह इस्तेमाल करते हैं और तब हम उस केमिकल को, रसायन को बनाते हैं। ऐसे कुछ रसायन को सर उदाहरण दीजिए। लो उदाहरण सामने है, क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जी हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NOH। NOH बनाने के लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए क्या चाहिए, अरे अभी तक जो पढ़ रहे थे, नमक चाहिए यानी सोडियम क्लोराइड चाहिए। फिर आगे क्या देख रहे हो, बेकिंग सोडा। जी हाँ, बेकिंग सोडा बनाने के लिए भी क्या चाहिए, कच्चा पदार्थ जिसको कह रहे हैं नमक। तो नमक से ही सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, नमक से ही बेकिंग सोडा बनाते हैं, नमक से ही वॉशिंग सोडा बनाते हैं, नमक से ही ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण बनाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण बनाना हुआ, वॉशिंग सोडा बनाना हुआ, बेकिंग सोडा बनाना हुआ, कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना हुआ। जी हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी कहते हैं। तो इन सभी रसायनों को, पदार्थ को बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, नमक चाहिए यानी कि सोडियम क्लोराइड चाहिए। तो सोडियम क्लोराइड यानी नमक हुआ कि नहीं कच्चा पदार्थ। जी हाँ, और जब
सोडियम क्लोराइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, इसी प्रक्रिया तो को क्या कहते हैं? क्लोर अल्काली प्रोसेस। अब समझ में आया कि भैया अभी तक क्लोर अल्काली प्रोसेस में, क्लोर क्षार प्रक्रिया में हम नमक की बात क्यों कर रहे थे? क्योंकि नमक से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को ही क्लोर अल्काली प्रोसेस कहते हैं। समझ में आया? दिमाग की बत्ती जली? बिल्कुल जली होगी, है ना? तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो भैया देखो, आखिर ये एसिड बेस एंड सॉल्ट के चैप्टर में ये चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भैया ये सॉल्टी तो है, एसिड और बेस का रिएक्शन होता है, यानी अम्ल और क्षारक का अभिक्रिया होती है, तो क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर। तो सोडियम क्लोराइड सॉल्टी है, तो इसीलिए तो इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं, और इसीलिए इसी चैप्टर में आपको पढ़ने को क्या मिलेगा? क्लोर अल्काली प्रोसेस। यानी ये जो क्लोर अल्काली प्रोसेस है वो एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में ही क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि इस प्रोसेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड हम NaCl से बनाते हैं। NaCl क्या है? सॉल्ट। तो फिर इसी चैप्टर में पढ़ोगे कि नहीं? समझ में आया? तो सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ कॉमन सॉल्ट यानी कि साधारण नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड का उपयोग बताओ, तो उपयोग क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में, बेकिंग सोडा बनाने में, वॉशिंग सोडा बनाने में, और ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण बनाने में, है ना? और SPL में मैंने इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे। याद होगा कि पानी को साफ करने के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए हम पानी में ब्लीचिंग पाउडर मिलाते हैं, है ना? CaOCl2, यही होता है ना फॉर्मूला ब्लीचिंग विरंजक चूर्ण का, है कि नहीं? तो विरंजक चूर्ण भी कैसे बनाओगे? सोडियम क्लोराइड चाहिए, यानी नमक चाहिए। इसीलिए नमक को क्या कह रहे हैं? नमक को कच्चा पदार्थ कह रहे हैं, यानी रॉ मटेरियल कह रहे हैं, है ना? तो यही लिखा है, द कॉमन सॉल्ट इज एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल, यानी कि एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है जिसके मदद से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर और ऐसे बहुत सारे रसायन बनाते हैं। अब हमें इनमें से हमको पढ़ना क्या है? हमको NaCl से NaOH कैसे बनता है, यानी इसी प्रक्रिया को जो क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, इसी के बारे में पढ़ना है ना? अब आगे चलें। इतना समझ में आया कि नहीं? जो मैंने पढ़ाया समझ में आया कि नहीं बच्चों? बिल्कुल 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 समझ में आया होगा। तो बच्चों इसीलिए मैं कह रहा हूं, ठीक है, कि थोड़ा ध्यान से इसको पढ़िएगा, है ना? तो अब हमको कुल मिला के पढ़ना है कि NaCl से NaOH कैसे बनता है ना? यही तो है क्लोर अल्काली प्रोसेस। तो अगर आपसे कोई पूछे एक सवाल कि बताओ क्लोर अल्काली प्रोसेस क्या है, तो आप क्या बताओगे? NaCl से यानी साधारण नमक से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वही कहलाता है क्लोर क्षार प्रक्रिया, यानी क्लोर अल्काली प्रोसेस। अब इसे क्लोर अल्काली क्यों बोला गया, ये भी बात अभी क्लियर करूंगा। अब आगे चलते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? अब आगे चलते हैं। देखो, क्लोर अल्काली प्रोसेस का अगर हम एक लाइन में रिएक्शन लिखें तो ये रिएक्शन यहां दिख रहा है। देखो ये क्या है? NaCl है। NaCl यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें इसका जो एक्वा सोल्यूशन होता है, पानी में जो इसका सोल्यूशन होता है, किसका? NaCl का। मतलब कि हम एक पानी लें, क्या लें? पानी, जल, और उस पानी में क्या डाल दें, क्या मिला दें? सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक। तो ये पानी का क्या बन जाएगा? एक्वा सोल्यूशन बनेगा। पानी का बोल रहा हूं, नमक का यानी सोडियम क्लोराइड का एक्वा सोल्यूशन बनेगा। तो वही लिखा है NaCl प्लस वाटर यानी जल। और जब हम इसकी दोनों की रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन कैसे करते हैं? करंट पास करते हैं, अभी पता चल जाएगा, ठीक है? तो जब भी NaCl और पानी का रिएक्शन होता है तो रिएक्शन कब होगा? जब हम इसके एक्वा सोल्यूशन से क्या पास करेंगे? करंट पास करेंगे। करंट यानी कि विद्युत धारा। तो जब सोडियम क्लोराइड के विलियन यानी सोल्यूशन से जब करंट पास करते हैं तो रिएक्शन होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, और रासायनिक अभिक्रिया से देखो क्या बन रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, क्लोरीन गैस बनी, हाइड्रोजन गैस बनी। इसी प्रक्रिया को क्या कह रहे हैं? क्लोर अल्काली प्रोसेस यानी क्लोर क्षार प्रक्रिया। अब इसे क्लोर क्षार क्यों बोला गया? क्योंकि यहां एक प्रोडक्ट क्या बन रहा है? क्लोरीन, और दूसरा प्रोडक्ट एक और बन रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है? जो कि अल्काली है। क्या है? अल्काली।
तो यहाँ क्लोरीन का CHL लिया और यह एल्काली लिया, क्या बन गया? क्लोर एल्काली प्रोसेस बना कि नहीं? क्लोर क्षार प्रक्रिया। एल्काली मतलब क्षार, और क्लोर कहां से आया? क्लोरीन से, क्योंकि क्लोरीन भी बन रहा है, इसीलिए इस प्रक्रिया का नाम क्या पड़ गया? क्लोर क्षार प्रक्रिया। ये कोई नहीं बताता है, ये कोई नहीं बताता है बच्चों कि आखिर इस प्रोसेस का नाम क्लोर एल्काली प्रोसेस क्यों पड़ा। ये इसलिए पड़ा क्योंकि इस प्रक्रिया में सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन से जब हम करंट पास करते हैं, विद्युत धारा पास करते हैं, तो एक रिएक्शन होता है, और रिएक्शन के कारण सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है जो कि अल्काली है, क्लोरीन बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो क्लोरीन बना और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना जो कि अल्काली है, तो क्लोरीन का CHL और इसका एल्काली क्या बन गया? मतलब क्लोरीन का क्लोर और एल्काली क्या बन गया? ये CHL, ये क्लोर मतलब क्या? क्लोरीन, तो बन गया क्लोर एल्काली प्रोसेस। अब समझ में आया क्यों कहा गया? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और ये इसका बैलेंस इक्वेशन है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो आपसे ये भी हो सकता है कि ये बोल दे कि क्लोर अल्काली प्रोसेस का यानी क्लोर क्षार प्रक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखो। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होगा? 2NaCl प्लस 2H2O गिव्स, क्या दे रहा है? प्रोडक्ट में, उत्पाद में 2NaOH Cl2H2, मतलब दिमाग में बैठाओ सब 2 होगा। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और यहाँ Cl2, यहाँ 2। क्लोरीन गैस तो Cl2 होता है, हाइड्रोजन गैस भी 2 होता है। तो ये क्या है? बैलेंस इक्वेशन है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लिखने को देगा आपको, बहुत ही, या तो 4 ऑप्शन दे देगा, क्या 4 ऑप्शन दे देगा, और बोलेगा कि इन चारों में कौन सा क्लोर क्षार प्रक्रिया का रिएक्शन है, पहचानो। तो चारों रिएक्शन में से, अभिक्रिया में से आपको पहचानना होगा। तो याद रखना, है ना? समझ में आया? तो ये ध्यान दो कि जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो उससे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। भाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी ऑप्शन देकर भी पूछ सकता है ना? और ये भी पूछ सकता है कि लिखो, तो हमको पता तो होना चाहिए। तो हमको क्या समझ में आया? नमक का एक्वा सोल्यूशन यानी विलयन में से जब करंट पास करते हैं, विद्युत धारा पास करते हैं, तो विद्युत ऊर्जा के वजह से रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिससे प्रोडक्ट में, उत्पाद में क्या क्या बनता है? NOH बनता है जो कि अल्काली है, क्लोरीन बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो क्लोरीन से क्लोर लिया और NOH अल्काली है, तो क्लोर अल्काली प्रोसेस नाम पड़ गया क्लोर क्षार प्रक्रिया। बस इतना सही तो है। चलो अब आगे चलते हैं। क्या चलते हैं आगे? ठीक है। अब बच्चों एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो ये है, ब्राइन हिंदी में लवण जल। तो मैंने क्या बोला? पानी में नमक डालो, तो इसका मतलब नमक का घोल एक विलयन बना, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। उसी नमक के घोल को, नमक और पानी के घोल को क्या कहते हैं? ब्राइन कहते हैं, यानी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज नोन एज ब्राइन। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी का जब हम क्या करते हैं, इसी में से जब करंट पास करते हैं तो क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसीलिए प्रोसेस का नाम क्या पड़ गया? क्लोर क्षार अभिक्रिया बन गया, पड़ गया नाम क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्यों पड़ा? क्योंकि क्लोरीन बन रहा है, तो क्लोरीन से क्लोर, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्षार है, इसीलिए क्लोर क्षार प्रक्रिया। समझ में आया? तो ये तो हम जान ही रहे थे, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था। लेकिन ध्यान रखो कि ये मैंने फिर से क्यों बताया, क्योंकि जो नमक का जो घोल है उसे कहते क्या है, ये भी पूछा जाता है। ये ब्राइन क्या होता है? एक्वा सोल्यूशन ऑफ, दे देगा 4 ऑप्शन, एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वा सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, ऐसे 4 ऑप्शन बना देगा। तो एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी पानी और नमक के घोल को ही ब्राइन कहते हैं, लवण जल कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? चलो अब आगे चलते हैं। अब देखो ये जो चित्र दिख रहा है आपको, ये जो चित्र दिख रहा है, इस चित्र में देखो, बहुत ध्यान से देखना, इस चित्र से समझ में आ जाएगा, इस चित्र से बच्चों समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहां हम क्या कर रहे हैं? यहां हम इधर से सोडियम क्लोराइड का, नमक का क्या कर रहे हैं? नमक का घोल, नमक का जो घोल है ना बच्चों, वो इधर भेज रहे हैं।
यानी पानी और नमक का जो घोल है उसको हमने यहां भेजा, और यहां आपको ये जो दिख रहा है ना, ये इलेक्ट्रोड है। अब इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेशित यानी जिसपे प्लस चार्ज हो, और एक ऋण आवेशित यानी जिसपे माइनस चार्ज हो। तो ये जो इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड वो है जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे एनोड। क्या कहेंगे बच्चों, एनोड। तो ये एनोड है, और ये जो इलेक्ट्रोड है ये बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कैथोड कहेंगे, है ना। तो जब पानी इसमें जाता है और ये जो इलेक्ट्रोड है वो क्या है, वो बैटरी से जुड़ा हुआ है, तो बैटरी से क्या निकलेगा, करंट। तो करंट कहां से निकलता है, प्लस टर्मिनल से। तो यहां से करंट निकलेगा, ऐसे आएगा, ऐसे, फिर कहां आएगा, इलेक्ट्रोड में आएगा। फिर इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड तक जाने के लिए माध्यम क्या है, माध्यम है इस पानी और नमक का घोल। तो पानी और नमक का घोल है वो करंट को इस इलेक्ट्रोड से किधर, इस इलेक्ट्रोड तक पहुंचाएगा। फिर करंट यहां आ गया, फिर यहां से करंट यहां जाएगा और फिर बैटरी में चला जाएगा। तो लगातार जब करंट बहेगा तो करंट के बहने से ये जो सोडियम क्लोराइड है ना वो टूट जाएगा, किसमें, Na+ में और Cl- में। तो Cl पे कौन सा चार्ज है, माइनस, तो माइनस वाला किधर आकर्षित होगा, प्लस, और प्लस चार्ज किस इलेक्ट्रोड पे है, इस इलेक्ट्रोड पे है। तो क्लोरीन इधर आएगा, क्लोरीन किधर आएगा, इस पे, और इस पे आएगा। इसका मतलब कि जो एनोड है उस पे कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, निकलेगी, क्लोरीन गैस। क्यों, अब समझ में आया, क्योंकि जब हम पानी और नमक के एक्वस सोल्यूशन यानी घोल से जब हम करंट पास करेंगे ना, तो जो NaCl है वो टूट जाता है Na+ और Cl- में। तो Cl- पे माइनस चार्ज है, तो वो माइनस चार्ज प्लस की तरफ आकर्षित होगा। तो किस इलेक्ट्रोड पे प्लस चार्ज है, एनोड पे, तो क्लोरीन किधर जाएगा, एनोड पे। ठीक है, तो दो क्लोरीन मिलकर क्या बना लेंगे, एनोड पे क्लोरीन गैस बना लेंगे, है ना। उसी तरह कैथोड पे क्या बनेगा, कैथोड पे बनेगा हाइड्रोजन गैस, है ना। और साथ ही साथ क्या, NaOH भी बनेगा। तो इधर से हमने NaCl का घोल डाला और उधर हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल गया, हाइड्रोजन गैस मिल गई कैथोड पे, और एनोड पे क्लोरीन गैस मिल गई। यही तो पूछा था मैंने SPL में, मैंने जो MCQ कराया उसमें यही तो पूछा था। तो ये डायग्राम है। अब देखो ये काम की बहुत चीज है, ये क्लोर क्षार प्रक्रिया बहुत काम की चीज है, क्योंकि जो क्लोरीन बना ये भी हम इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोजन गैस बना ये भी हम इस्तेमाल करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं, 3 उत्पाद, 1 2 3, और तीनों उत्पादों का कहीं ना कहीं दूसरे कार्य में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका मतलब बहुत ही उपयोगी ये अभिक्रिया है जिसे हम क्लोर क्षार प्रक्रिया कह रहे हैं, है ना। तो वही लिखा है कि क्लोरीन गैस एनोड पे और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन भी बनता है। और इस प्रक्रिया में 3 उत्पाद उपयोगी बनते हैं, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो NaCl से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की प्रक्रिया को तो मैंने बोला था क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। और इसमें पूछा जाता है कि कैथोड पे क्या बनता है, एनोड पे क्या बनता है। तो एनोड पे क्या बनेगा, क्लोरीन, याद रखना। क्यों, क्योंकि एनोड होता है प्लस चार्ज, एनोड मतलब ये जो इलेक्ट्रोड है जो कि पॉजिटिव बैटरी के टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो ऐसा इलेक्ट्रोड ही एनोड कहलाता है ना। तो एनोड पे प्लस चार्ज है, तो इसके तरफ माइनस चार्ज आकर्षित होगा, और माइनस चार्ज किस पे, क्लोरीन पे। तो इधर क्या बनेगा, क्लोरीन ही गैस तो बनेगी एनोड पे, और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस बनेगी, है ना। क्योंकि हाइड्रोजन गैस इस पे प्लस चार्ज होता है हाइड्रोजन पे, क्योंकि जो पानी है वो भी तो टूटता है, तो पानी टूटता है तो H+ और OH- में। तो ये H+ किधर आकर्षित होता है, माइनस इलेक्ट्रोड की तरफ। माइनस इलेक्ट्रोड कौन सा है, कैथोड। तो ये H और एक और H मिलकर हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं। समझ में आया। तो कुल मिलाकर ये था आपका क्लोर क्षार प्रक्रिया। अब देखो इसमें ये जो NaOH बना ना, ये NaOH बड़े काम की चीज है बेटा। कैसे काम की चीज है,
इसी NOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक सोडा का उपयोग करके साबुन बनाया जाता है। जी हाँ, सुबह सुबह आप लोग नहाते हो, रगड़ रगड़ के एक दिन में एक साबुन खत्म कर दिया, इतना रगड़ा है ना। तो बच्चों वो जो साबुन है, चाहे लक्स हो, चाहे संतूर हो, चाहे डिटॉल हो, कोई भी साबुन हो, वो बनाने के लिए क्या चाहिए? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ से बनता है? क्लोर क्षार प्रक्रिया में। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग बहुत सारे उद्योग में किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग पेपर, कागज बनाने में भी किया जाता है। तो देखो, आपका ये परीक्षा में अगर पूछ ले सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग बताओ, तो पहले बनाया कैसे हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड? क्लोर क्षार प्रक्रिया से बनाया, और फिर उसका उपयोग करके साबुन बना लिया, कागज बना लिया, है कि नहीं? अब समझ में आया? समझ में आया कि नहीं बच्चों? तो ये था आपका पूरा क्लोर क्षार प्रक्रिया के बारे में सारी जानकारी। मतलब ए से लेकर जेड तक जो भी सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। इसके बाहर तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। मतलब अगर ये पढ़ लिया, ये वीडियो पूरा देख लिया, तो बच्चों कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। इसको एकदम ध्यान से पढ़ लो, रट लो, एग्जाम में क्वेश्चन आया सही ही होना है। और मैंने ये भी बता दिया कि कहां कहां से क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन बनता है कि बताओ कि ब्राइन किसको कहते हैं, यानी लवण जल, तो एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड ब्राइन कहलाता है। ठीक है, यानी पानी नमक का घोल ब्राइन कहलाता है। फिर इस अभिक्रिया में कैथोड पे क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस। एनोड पे क्या बनता है? क्लोरीन गैस, है ना। समझ में आया? और इसे क्लोर क्षार क्यों कहते हैं? क्योंकि क्लोरीन बना तो क्लोर लिया, और NOH बना जो कि अल्काली है, तो बन गया क्लोर अल्काली, यानी क्लोर क्षार प्रक्रिया। समझ में आया? इस तरीके के ही क्वेश्चन बनेंगे। और NOH बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या लिया? सोडियम क्लोराइड, है ना। सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए, आप कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो बच्चों यही था आज का सेशन, स्पेशली जो आपके लिए मैंने लेकर आया था, ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो। अब आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं हमारे साथ जरूर जुड़े रहिए, क्योंकि बच्चों आपके लिए ऐसे छोटे छोटे वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो, एग्जाम के ओरिएंटेड वीडियो जो एग्जाम में आपकी मदद करे, हम बनाते रहेंगे, ताकि आपका एग्जाम में फुल के फुल नंबर आए। जी हाँ, हम चाहते हैं हर बच्चा फुल नंबर लाए हर सब्जेक्ट में, और मेरे सब्जेक्ट में तो आप ला के रहोगे, ये मेरा वादा है। और बस मेरे साथ पढ़ते रहो और हमारे साथ जुड़ते रहो, है ना। जो भी नए बच्चे आए हैं जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो बच्चों, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बच्चों इस वीडियो को देखने के लिए। आपने अगर पूरा देखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए स्टूडेंट हो, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दो, है ना। कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कर दो, मुझे पता चल जाएगा, मैं आपका डाउट वो क्लियर कर दूंगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो मुझसे बातचीत करो, है ना। तो ये रहा अड्डा 24/7 क्लास 9 और 10 यूट्यूब चैनल पे क्लोर अल्काली प्रोसेस के बारे में जानकारी। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़ते रहिए बच्चों, पढ़ते रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त रहिए। जय हिंद।